इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन स्पीड ऑफ रिएक्शन। आज हम इस पे बात करेंगे कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा रिएक्शन की स्पीड पे। ठीक है, तो इस पे मैं बात करूं कि जितना कंसंट्रेटेड कोई सब्सटेंस होगा, जैसे हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन में क्या होता है, कोई रिएक्शन उस वक्त होता है जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं जी, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो मैं रिएक्टेंट की बात करूंगा कि रिएक्टेंट्स जितने ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगे, रिएक्टेंट जितने ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगे उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या रिएक्टेंट जो है वो कंसंट्रेटेड हैं, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा रिएक्शन की स्पीड पे कि रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगी या फास्टर हो जाएगी। स्पीड ऑफ रिएक्शन, इस पे हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी जी, फास्ट हो जाएगी। स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगी इस वजह से कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। हाई कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट्स की, उसकी वजह से क्या होता है कि स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। यानी मैं अगर आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा दूं कि अगर हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर है, तो इसमें क्या है जी, हमारे पास रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं और वो ये हैं। जैसे हमारे पास ये रिएक्टिंग पार्टिकल्स आ जाते हैं जी इसमें, इस तरह से ये हमारे पास रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं। तो इसी तरह का हमारे पास एक और बीकर है, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे एक और बीकर है, मगर यहाँ पे जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमें तो क्या होगा कि जहाँ पे रिएक्टिंग पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करेंगे। ठीक है जी, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और जो है वो एक दूसरे के साथ सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलिजन के नतीजे में क्या होगा कि दे आर मोर लाइकली टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है जी, प्रोडक्ट के बनने के या रिएक्शन के होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे और रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि ऑलरेडी जो है वो कंसंट्रेशन कम है रिएक्टिंग पार्टिकल्स की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो है वो रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, और इस केस में क्या है, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। तो ये मैंने आपको दिखाया कि लो कंसंट्रेशन क्या है और हाई कंसंट्रेशन क्या है, और हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या हुआ कि स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज हो गई। इस चीज को हम एक एक्सपेरिमेंट के साथ जो है आपको मजीद समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो है वो स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की। और इस केस में हम देखेंगे कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट करवाएं HCl के साथ, ठीक है जी, मैग्नीशियम रिबन को हम HCl के साथ अगर रिएक्ट करवाएं, तो इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि अगर हमारे पास एक बीकर है, ठीक है जी, इस तरह से एक हमारे पास क्या है, बीकर है, एक और बीकर वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं कि एक और बीकर भी है हमारे पास, और वो ये है बीकर 1 जो है हमारे पास, इसको हम बीकर 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम बीकर 2 का नाम दे देते हैं। बीकर 1 में हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है और ये है जी मैग्नीशियम रिबन। ठीक है जी, इस तरह से एक मैग्नीशियम रिबन मौजूद है यहाँ पे, और यही मैग्नीशियम रिबन, इसी तरह का जो मैग्नीशियम रिबन है वो हमारे पास यहाँ पे भी बीकर 2 में भी मौजूद है। मगर फर्क क्या है कि बीकर 1 में जो है वो जो HCl है वो कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे हम जो HCl यूज कर रहे हैं, HCl वो कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हैं। हम रिएक्शन देखेंगे मैग्नीशियम रिबन का HCl के साथ, यानी मैग्नीशियम को हम
रिएक्ट करवाएंगे सॉलिड स्टेट में मैग्नीशियम, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूं और इसके नतीजे में हमारे पास रिएक्शन होगा और हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl और यहाँ पे मैं 2 लिख लूंगा, ठीक है। और इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे भी मैं 2 लिखूंगा और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ जाएगी H2, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास आ जाएगी। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है यहाँ पे एक्वस फॉर्म में होगा तो मैं यहाँ पे एक क्यों लिख लूंगा एक्वस, HCl भी जो है वो यहाँ पे एक्वस फॉर्म में होगा। तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम कंसंट्रेटेड HCl यूज करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम जो है वो डाइल्यूट HCl यूज करेंगे, यहाँ पे हम डाइल्यूट HCl यूज करेंगे HCl, मगर यहाँ पे क्या होगा डाइल्यूट, ठीक है। यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन कम है यानी डाइल्यूट है और यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी कंसंट्रेटेड है। तो HCl को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि यहाँ पे भी HCl है और यहाँ पे भी HCl है, मगर यहाँ पे जो है हम HCl को डाइल्यूट शो करेंगे तो यहाँ पे ये डाइल्यूट है जी। अब जब हम इसमें HCl में जब मैग्नीशियम रिबन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो जो रिएक्शन 1 होगा या बीकर 1 में जो रिएक्शन होगा जिसमें कंसंट्रेटेड HCl है, इसमें जो स्पीड होगी रिएक्शन की वो फास्ट होगी रिएक्शन की स्पीड। और जो बीकर 2 है, बीकर 2 जो हमने आपको दिखाया, इसमें डाइल्यूट HCl रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ पे जो रिएक्शन की स्पीड होगी वो स्लो होगी, क्योंकि यहाँ पे HCl जो है वो डाइल्यूट है, HCl की कंसंट्रेशन कम है, HCl जो है वो लो कंसंट्रेशन में यहाँ पे मौजूद है। इसी चीज को हम एक रिएक्शन के नतीजे में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम एक अपरेटस जो है यूज करें, और अपरेटस किस तरह से हम यूज करेंगे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम अपरेटस यूज करते हैं। कि यहाँ पे हमारे पास ये एक अपरेटस है, इस अपरेटस में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, HCl मौजूद है और इसमें जो है हमारे पास मैग्नीशियम रिंग भी मौजूद है जी। तो मैग्नीशियम रिंग में यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से, यहाँ पे जी रिंग ने मैग्नीशियम रिबन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो क्या होगा कि जैसे इनका रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, H2 गैस जो है वो निकलेगी और ये सिरिंज का ये जो प्लंगर है ये मूव करेगा बैक साइड, और हम यहाँ पे स्टॉप वॉच की मदद से टाइम मेजर कर सकते हैं। स्टॉप वॉच की मदद से हम जो है वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और रिएक्शन की स्पीड को जो है वो मेजर कर सकते हैं। अगर HCl कंसंट्रेटेड होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, तेजी से हाइड्रोजन गैस बनेगी और जो है वो हम देखेंगे कि रिएक्शन जल्दी से होगा और स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि HCl यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा। और अगर HCl जो है वो डाइल्यूट होगा तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी और जो है वो रिएक्शन की स्पीड भी कम होगी, जिसका मतलब क्या है कि रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम होगी। तो इस तरह से आज हमने देखा कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें रिएक्टेंट्स की, ठीक है जी, रिएक्टिंग जो पार्टिकल्स हैं अगर वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी से बनेंगे अगर रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे तो।